प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ का अप्लाई हम लोग कहाँ करते हैं और उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ओम्स लॉ का एप्लीकेशन हम लोग सिंगल वोल्टेज सोर्स के लिए करते हैं, लेकिन जब किसी सर्किट में मोर देन वोल्टेज सोर्स लगा रहे तो उसका एनालाइजिंग हम लोग ओम्स लॉ से नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग किरचॉफ लॉ का अप्लाई करते हैं। फिर वापिस बोलता हूँ, समझिए बातों को। प्यारे बच्चों, मैंने बोला कि इस ओम्स लॉ का अप्लाई हम लोग तब कर सकते हैं जब किसी भी सर्किट में सिंगल वोल्टेज सोर्स लगा रहो और एनर्जी सोर्स लगा रहो। लेकिन जब उसी सर्किट में मोर देन वोल्टेज सोर्स और एनर्जी सोर्स लगा रहे तो उसको हम एनालिसिस ओम्स लॉ से नहीं कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, क्या करोगे फिर? तो करना तो पड़ेगा। उसके लिए किरचॉफ्स का लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स दो लॉ दिए थे, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आज हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे कि किरचॉफ्स लॉ का अप्लाई कैसे हम लोग करते हैं, किस तरह सर्किट को तोड़ते हैं, किस तरह सर्किट को एनालिसिस करते हैं। तो आइए सीखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो प्यारे बच्चों, किरचॉफ्स लॉ ये लिखा हुआ है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स दो लॉ प्रोवाइड किए थे। कितना लॉ? 2 लॉ प्रोवाइड किए थे। प्यारे बच्चों, 2 लॉ प्रोवाइड किए थे। फर्स्ट लॉ था किरचॉफ्स किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इसमें था आपका केसीएल। केसीएल बोलो तो किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ समझ रहे हो? आसान है, भारी तो नहीं है। चलो, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसी का नाम है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ जंक्शन लॉ इसी का नाम है नोड लॉ। नोड लॉ और इसी का नाम है पॉइंट्स लॉ। ये नाम है जो लिख दिया मैंने, पॉइंट्स लॉ। क्लियर है? फिर से सुनो, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन लॉ और नोड लॉ और पॉइंट्स लॉ, इसका नाम लिख दिया मैंने। अब देखो एक चीज प्यारे बच्चों, सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इसमें आता है हम लोगों को केवीएल। केवीएल बोलो तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्लियर है? केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसी का दूसरा नाम मेश लॉ है, मेश लॉ। और इसी को बोल दो लूप लॉ, बोल लोगे चलो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट लॉ। सर्किट लॉ ये नाम है, सिर्फ समझना है बातों को, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल में एनालिसिस करते हैं। देखो बेटा, जंक्शन लॉ, जंक्शन किसको कहते हैं? जहां पर 2 और मोर देन 2 कंडक्टर्स मीटिंग करता है, यानी जुड़ता है। फिर से बोलता हूँ, वापिस सीखिए। वैसे पॉइंट जहां पर 2 और मोर देन कंडक्टर आके मीटिंग करता हो, मिलता हो, उसको हम जंक्शन कहते हैं। क्लियर? जंक्शन वैसे भी जनरली भाषा में हम लोग जंक्शन पॉइंट बोलते हैं, जहां पर मोर देन 2 बेज जुड़ता है, वहां पर उसको हम जंक्शन कहते हैं। क्लियर है? जंक्शन समझ गए हो? अब देखो एक चीज यहाँ पर समझना है, जंक्शन समझ गया, जंक्शन आपको समझ में आ गई। अब देखो केसीएल क्या कहता है? केसीएल कहता है क्या? इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। यानी किसी जंक्शन पर टोटल करंट का अलजेब्रिक सम क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। ये बोला था किरचॉफ साहब ने, कोई भारी चीज तो नहीं बोला, बिल्कुल आसान बोला कि किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से लीव करेगा, माने छूटेगा। ये तो सिंपल है, सब लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। क्लियर है? ये हो गया केसीएल की बात मैंने कर दिया। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। क्लियर है ये? अब देखो केवीएल क्या होता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये बोला था किसी भी लूप या मेश में ऑल वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है। ऑल वोल्टेज बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि ईएमएफ्स और वोल्टेज ड्रॉप इन रेसिस्टर्स
दोनों का जो अलजेब्राइक सम होगा क्या होगा बेटा, 0 होगा। चलो तो लिखता हूं इसको, लिख लो पहले, समझ लो। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ, नोड लॉ और पॉइंट्स लॉ इसको बोलते हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ में केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मेश लॉ, लूप लॉ और क्लोज सर्किट लॉ। चलो मिटा ले इसको, चलो मिटा लेता हूं, समझ रहे हो आप। अब देखो बेटा, किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, इसका मतलब पहले समझते हैं। फर्स्ट लॉ हम लोगों को किरचॉफ्स करंट लॉ क्या लिखा बेटा, केसीएल लिखा हुआ, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of all currents दिख रहा है, all currents meeting at a junction point is equal to 0। देखो बेटा क्या कहा इसने, कहा इट स्टेट्स दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। यानी किसी जंक्शन पर टोटल करंट का अलजेब्राइक सम क्या होगा बेटा, 0 होगा। समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। यही तो किरचॉफ साहब बोले थे, कोई भारी चीज तो नहीं बोले, बिल्कुल आसान बोले कि टोटल करंट का जो अलजेब्राइक सम होगा क्या होगा, 0 होगा। कर लोगे इसको, समझ गए हो। और इसको ऐसे भी कर सकते हो, द sum of currents entering a junction is equal to दिख रहा सबको, चलो दिख रहा, is equal to the sum of currents entering a junction is equal to the sum of currents leaving that junction। फिर से सुनो बातों को, करा द सम ऑफ करंट्स इंटरिंग ए जंक्शन है, जंक्शन की ओर जो करंट आएगा उसका जो सम होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स कर लो, करंट्स लिविंग दैट जंक्शन। यानी जिस जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से लीव होगा, माने हटेगा या निकलेगा करंट, वैसे भी जितना डालोगे उतना ही निकाले हुए यहाँ पर। तो देखो समेशन ऑफ I इन टोटल करंट है इज इक्वल टू समेशन ऑफ I आउट, यानी जितना आएगा उतना ही जाएगा, यही कहने की मीनिंग है यहाँ पर है। समझ गए हो। देखो फिर से, करा द सम ऑफ करंट्स इंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लिविंग दैट जंक्शन। यानी उसी जंक्शन की बात कर रहा है जिस जंक्शन पर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट क्या हो रहा है, वहां से लिविंग कर रहा है, निकल रहा है। चलो बोल लोगे। फर्स्ट है स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। और कह रहा है द सम ऑफ करंट्स इंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लिविंग दैट जंक्शन। समेशन ऑफ I इन माने जितना जंक्शन के पास आएगा करंट उतना ही समेशन ऑफ आउट होगा करंट। क्लियर है। चलो हो गया, लिख लोगे इसको, समझ गए हो, बोल लोगे, कर लोगे। चलो जो समझ में आ रहा हो तो कर ही लोगे, जो नहीं समझ में आ रहा हो समझ लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ रहे हो आप। अब देखो बेटा, इसका साइन कन्वेंशन होता है, तो साइन कन्वेंशन क्या है देखता हूं उस चीज को। साइन कन्वेंशन मीन्स होता है साइन दिखाना। इंटरिंग करंट की बात करेगा माने इनकमिंग करंट की बात करेगा। इनकमिंग करंट जो होगा वो होगा हम लोगों का पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट होगा निगेटिव। फिर से बोलता हूँ, जंक्शन की ओर जो करंट आएगा उसको इनकमिंग करंट कहेंगे। इनकमिंग कॉल्स में बैलेंस हम लोगों को नहीं करता, अगर मोबाइल्स की बात करता हूँ उसको ऐसे समझ लेते हैं। तो जो बैलेंस नहीं करता उसको पॉजिटिव लेते हैं,
और आउटगोइंग कॉल्स में बैलेंस करता है उसको क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो फिर समझिए, इनकमिंग करंट्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा और आउटगोइंग करंट्स क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बोल लोगे, कर लोगे। फर्स्ट है इनकमिंग करंट्स, मीन्स आने वाला करंट्स, इनकमिंग करंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, बोल दोगे, इनकमिंग करंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव। इनकमिंग करंट को क्या लोगे, इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट्स, करंट्स पॉजिटिव काउंट करेंगे, पॉजिटिव लेंगे हम लोग। सेकेंड का रहा आउटगोइंग करंट्स, आउटगोइंग करंट्स, करंट्स आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है बेटा, बोल लोगे, इसको समझ गए हो। दिख रहा है नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव कट रहा तो यहाँ लिख देता लो नेगेटिव। अब देख रहा, दिख रहे है। चलो देखो, तो ये क्या है, नेगेटिव कौन होगा, आउटगोइंग करंट्स, आउटगोइंग करंट्स क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। तो नेगेटिव माइनस भी लिख दिया, समझ गया इसको। अब देखो इसको डायग्रामली समझते हैं। जैसे ये कोई जंक्शन है, मोर देन वन या टू, मोर देन 2 पॉइंट्स जुड़ेगा यहाँ पर, सपोज दैट। अब देखो जंक्शन की ओर आने वाला माने ऐसे एरो लाइन लग जाएगा, देखा होगा इसे, तो लो दिखा दिया मैंने, ये जंक्शन की ओर आ रहा है। तो आ रहा है तो ये इनकमिंग करंट्स हुआ, इनकमिंग करंट्स हुआ बच्चे, इनकमिंग करंट। इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। समझ लो बात को, जंक्शन, ये पॉइंट का नाम हम लोग क्या दिए, जंक्शन दिए, जंक्शन। तो जंक्शन की ओर आ रहा है उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ले लिए। अब देखो जंक्शन से बाहर निकलना, अब अंदर बाहर तो समझ ही रहे हो आप, अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है। तो ये अंदर हो गया इसकी ओर, टुवार्ड्स जंक्शन, और अवे फ्रॉम द जंक्शन, या इसको हम बोलते हैं जंक्शन से लिविंग करना, इसको आउट गोइंग बोलते हैं। अब देखो जंक्शन यहाँ पर है, ये आ रहा और ये जा रहा। अब इतना नहीं बूझोगे बेसिक तो क्या बूझोगे, ये आउट गोइंग करंट है, आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट इसको लेंगे नेगेटिव। ये बात दिमाग में आ गया आपको, क्या होगा, इनकमिंग करंट्स क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, आउटगोइंग करंट से नेगेटिव होगा। जो जंक्शन की ओर मुड़ रहेगा, हमारे एरो लाइन रहेगा, उसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, और जो जंक्शन से बाहर निकलेगा उसको क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। चलो ले लोगे, देख लो इसको, चलो कर लिया, हो गया। अब देखो आगे, आउटगोइंग करंट्स आर टेकन एज नेगेटिव। आउटगोइंग मींस जंक्शन को लीव करना, छोड़ना। चलो अब देखो इसका सर्किट कैसे हम लोग करते हैं एनालिसिस, सिंपल सा है, कोई भारी तो है ही नहीं। चलो देखो सर्किट एनालिसिस, इलस्ट्रेशन इसको कैसे हम लोग करते हैं देखिए। तो ये कोई प्यारे बच्चों, ये कोई हम लोगों के पास सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें बोला इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट की बात किया। चलो करने दो, जो करना है कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कर लो, काहे टेढ़ा बना रहे हो। चलो ये ऐसा कोई सर्किट है, इस पॉइंट को हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जंक्शन बोलते हैं, बोल दो जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट बोल दिया, क्लियर है। इसको और नाम दे दिया। अब देखो ये आ रहा है, मीन्स आ रहा I1 है, R1 है, ये I2 है, R2। अब इतना तो समझ ही रहे हो आप, आने वाला कैसा होता है, जाने वाला कैसा होता है, वो चीज सीख रहे हो आप। ये R3 है, ये I3 है। अब देखो बेटा ये सब है जंक्शन की ओर मुंह किया हुआ है, माने जंक्शन की ओर आ रहा है, तरफ आ रहा है। ये सारे को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यानी ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सीख लिया आपने। और देखो जंक्शन को जो छोड़ के जाएगा, जैसे ये R4 है,
ये I4 है, तो ये जंक्शन से लीव कर रहा है, छोड़ रहा जंक्शन को, इसको क्या लोगे, निगेटिव लोगे। अब देखो ये जंक्शन को छोड़ रहा I5 R5, तो इसको भी क्या लोगे, निगेटिव लोगे। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखो, जो जंक्शन की ओर आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो जंक्शन से छोड़कर जा रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। तो इसमें देखो लिखेंगे हम लोग, दिख रहा है यहाँ, चलो दिख रहा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इजिकल टू बेटा 0। यही तो किरचॉफ साहब बोले थे कि किसी जंक्शन पर मीटिंग्स जो होगा ऑल करेंट्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, अलजेब्राइक सम। फिर लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इजिकल टू 0। बेटा ये रहा आपके सामने I1 I2 प्लस I3 इजिकल टू I4 प्लस I5। ये देखो टोटल क्या है बेटा, टोटल इनकमिंग करंट्स इजिकल टू क्या है, ये टोटल आउटगोइंग करंट्स। यही तो था किरचॉफ्स का करंट लॉ, केसीएल यही है। टोटल इनकमिंग करंट, जितना जंक्शन की ओर आ रहा उतना ही करंट क्या वहां से जा रहा, आउट हो रहा है, लीव कर रहा, आउटगोइंग करंट्स के इक्वल है। टोटल इनकमिंग करंट्स टोटल आउटगोइंग करंट्स के इक्वल होगा। हॉट सम अब देखो एक पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट सही है, किस पे बेस्ड है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस पे बेस्ड है, चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। चलो कर लोगे, बोल लोगे, समझ में आ गया बात, ये चीज देख लो एक नजर, देखना चाहते हो तो। भारी तो नहीं है, आसान है बिल्कुल। चलो हो गया, अब आगे बढ़ता हूं। देखो समझ गया, इनकमिंग करंट क्या होता है, पॉजिटिव होता, आउटगोइंग करंट क्या होता, नेगेटिव होता। चलो कर लिया, हो गया, बोल लिया इसको। अब आगे देखो इस पर इलस्ट्रेशन ऑफ केसीएल। इलस्ट्रेशन माने होता है उस पे हम लोग न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, इलस्ट्रेशन ऑफ केसीएल। इलस्ट्रेशन मीन्स होता है किरचॉफ्स करंट लॉ का इलस्ट्रेशन करना। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे देखेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट देखिए, जैसे ये प्यारे बच्चों, ये 5 एम्पियर की करंट आ रही है और ये 5 एम्पियर करंट आ रही है, ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से कितना एम्पियर की करंट जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 5 + 5 10 एम्पियर आएगा। यानी किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट आउट होगा, ये समझ गए हो। दूसरा देखो, जैसे ये कोई यहाँ पर है, ये ऐसा दे दिया सर्किट। अब देखो बेटा इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये 10 एम्पियर आ रहा है, कितना एम्पियर, 10 एम्पियर, ये 5 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ पर 5 एम्पियर निकल रहा है, यहाँ कितना जाएगा, देखो बेटा ये 10 और 5 इनकमिंग है इस जंक्शन के लिए, यहाँ पर कितना आएगा हम लोगों की, यहाँ पर लीव कितना होगा, 10 और 5 कितना होगा, माने 15 एम्पियर ही आएगा बेटा, 15 एम्पियर आ गया। अब 15 एम्पियर आया और ये चला गया इधर, तो आई का वैल्यू मुझे दिखाना है, तो आई कितना होगा, 15 - 5। अरे इनकमिंग करंट जितना होगा उतना ही ना आउटगोइंग करंट होगा, तो आई इक्वल टू आएगा 10 एम्पियर। क्लियर है। अब देखो जितना इस जंक्शन के लिए, इस पॉइंट के लिए आ रहा उतना ही जा रहा। चलो तीसरा न्यूमेरिकल देखता हूँ, ये सिंपल है, कर लोगे बोल लोगे, जब करने लगोगे तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ऐसा ब्रांच दे दिया, यहाँ पर 20 एम्पियर ले रहा, यहाँ पर 10 एम्पियर ले रहा, तो ये 30 एम्पियर यहाँ इंटरिंग होगा, इंटर किया करंट, और यहाँ पर 10 एम्पियर निकला, यहाँ पर 5 एम्पियर निकला, तो ऑब्वियसली ये जो है कितना आएगा, ये 10 और 5 15 आ गया, 30 - 15 तो 50 एम्पियर जाएगा, 15 एम्पियर जाएगा। चलो कर लोगे। 4 नंबर देखो, ये कोई जंक्शन पर आया 30 एम्पियर का, और इधर से आ रहा 10 एम्पियर का करंट, और यहाँ निकल गया 2 एम्पियर का करंट। क्लियर। तो ये कितना आएगा, तो देखो ये 40 आ जाएगा इस जंक्शन पर, 2 निकल गया, तो ये कितना आएगा
38 एम्पियर आएगा, आई का वैल्यू आ जाएगा। ये देखो 10 और 30 कितना 40 और 38 और 2 40। 5 नंबर देखो, एक छोटा सा और दिखाता हूँ। ये जैसे है, ये कोई सर्किट ऐसा है, सपोज दैट ये ऐसा है, इसी ढंग का सवाल आता है, कोई भारी चीज नहीं है ये। जैसे देखो ये 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर आ रहा है, इसका मतलब इसमें कितना जा रहा है वायर में 30 एम्पियर जा रहा है, 10 10 का 30 हो जाएगा, ये तीनों का सम। अब यहाँ पर कह रहा 20 एम्पियर जा रहा है और इसमें 5 एम्पियर जा रहा है, तो इसमें आई का वैल्यू क्या होगा, सोच के बताओ जरा सा। सिंपल है बेटा, तो ये 30 आ रहा है यहाँ पर और 25 जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। अब देखो ये और इस तीनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, यही तो केसीएल कहता है। तो केसीएल उम्मीद लगाता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। तो अब आता हूँ केवीएल पे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो कर लो, चलो हो गया। अब देखो केवीएल क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सपोर्ट करता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वो बेस्ड है। और किरचॉफ्स करंट लॉ किस पर था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। देखो सेकंड लॉ है केवीएल, केवीएल बोलो तो बेटा किरचॉफ्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लो वोल्टेज लॉ आ गया। ये क्या बोले थे, एल्जेब्राइक सम जो वोल्टेज होगा किसी भी क्लोज सर्किट या लूप में, उसका वैल्यू 0 होगा, एल्जेब्राइक सम। तो लो देखो, इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of all the electromotive forces EMFs electromotive forces and voltage drops in resistors is to 0 in any closed सर्किट और लूप सर्किट। चलो बोल दोगे इसको, सर्किट लिख देता हूं, सर्किट। क्लियर है। देखो बेटा क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस पढ़ाया था मैंने, ईएमएफ होता है, एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इन रेसिस्टर्स इज इक्वल टू 0 इन एनी क्लोज सर्किट। देखो बेटा अलजेब्राइक सम जो होगा, algebraic sum of EMFs plus algebraic sum of voltage drops is equal to 0। ये है तो algebraic sum of EMFs, तो समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR ऐसे लिख सकते हो इजिकल टू 0, और ऐसे भी लिखा जा सकता है समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ EMF इजिकल टू 0। यही है आपके सामने। चलो देखो एक नज़र इसको, पहले क्या कह रहा है ये, अलजेब्राइक सम ऑफ EMFs प्लस अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इजिकल टू 0। देखो तो थोड़ा सा एक नज़र देख लो। चलो देख लिया, समझ गया इसको, फिर समझो बेटा। अलजेब्राइक सम ऑफ EMFs प्लस अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल टू 0। दोनों बात एक ही कह रहा। क्लियर।
It states that the algebraic sum of all the electromotive forces and voltage drops in resistors is equal to 0 in any closed circuit, या क्लोज्ड लूप बोल सकता, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइन कन्वेंशन देखना होगा। अब देखो मिटा ले, चलो मिटा लेता। साइन कन्वेंशन इसका क्या होगा देखता हूँ, आसान ही होगा, भारी तो नहीं ही होगा। देखो केवीएल का साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देखो बेटा, ये इसका मतलब होता है चिन्ह परिपाटी। कैसे करते इसको साइन कन्वेंशन? तो साइन कन्वेंशन के मतलब होता है राइज और पोटेंशियल ड्रॉप्स मतलब है, या फेल इन पोटेंशियल से मतलब है। तो राइज जब वोल्टेज राइज करता है तो राइज इन पोटेंशियल को, राइज इन पोटेंशियल शुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड फॉल इन पोटेंशियल कंसिडर्ड एज नेगेटिव। यानी नेगेटिव कब लोगे? जब पोटेंशियल फेल करेगा, और पॉजिटिव कब लेंगे? जब राइज करेगा। तो देखो ए राइज इन पोटेंशियल, ए राइज इन पोटेंशियल should be considered पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? दिख रहा है? पर ए राइज इन पोटेंशियल शुड बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, और ए फेल इन वाइल लिख दो, ए फॉल ऐसे होता है, फॉल इन पोटेंशियल should be considered नेगेटिव। चलो बोल लोगे, कर लोगे इसको, यही साइन कन्वेंशन है इसका। नेगेटिव लिख देता हूँ, अच्छा से लो, नेगेटिव। क्लियर है? फिर समझो बातों को। करे राइज इन पोटेंशियल शुड बी कंसिडर्ड पॉजिटिव while a fail in potential, fall in potential should be considered negative। पोटेंशियल जब फॉल करेगा तो उसको क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव लेंगे। जब राइज करेगा तो उसको लेंगे पॉजिटिव। तो देखो इसको पहले केस फर्स्ट का ए पॉइंट देखो बेटा, ये ए है और ये बी है। चलो लिख दिया इस चीज को। अब देखो बेटा, समझने वाली बात है, ये रेसिस्टेंस है, ये प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है। करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है, तो न्यू करंट जा रहा है। देखो करंट ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? ऐसे करंट जा रहा है, तो लो करंट जा रहा है। ये क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। अब इसका वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज क्या होगा? तो आई आर होगा। अब माइनस लगेंगे प्लस। देखो एक चीज है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, इसको हम क्रॉस यू करते हैं ऐसे। देख लो, फिर से देखो, एक बार और नजर देखो, नजर से देखो, इधर प्लस से माइनस करंट जा रहा है और हम भी उसी डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। फिर से देखो, एक नजर और देखो, प्लस है माइनस है, इसी डायरेक्शन में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो डायरेक्शन सेम है। देखो इसको क्रॉस कैसे कर रहे हैं हम लोग बेटा? सेम डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे आप। ट्रेवल है यानी जो हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। इसका भी इक्वल टू होगा माइनस आई आर। फिर से बेटा, इस करंट की डायरेक्शन हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, ऐसे कर रहे हैं। देखो फिर से देखो, एक नजर ऐसे है और इसको हम करंट की डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, जिसको हम लोग लेंगे निगेटिव। इसका वोल्टेज होगा, वोल्टेज V इज इक्वल टू माइनस आई आर, और इसको बोलते हैं हम लोग फॉल इन पोटेंशियल। क्लियर है बेटा? कर लोगे, समझ गए हो इसको, फॉल इन पोटेंशियल। अब देखो बी पॉइंट बेटा, करंट का डायरेक्शन वही रखता हूं हम लोग। देखो करंट का डायरेक्शन क्या रखता हूं? वही रखता हूं। तो देखो ध्यान से, ये प्लस है, ये
आसान तो है, कोई भारी तो नहीं ही लगेगा आपको। ये ए पॉइंट है, चलो ये ऊपर लिखा तो ऊपर लिख देता हूँ। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये प्लस है, ये माइनस है। बेटा करंट का डायरेक्शन वही रखता हूँ हम लोग, ये रहा करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन ये रहा रेसिस्टेंस में। अब देखो ये वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या आया हम लोगों को, माइनस आई आर। अब देखो इसको ऐसे करंट जा रहा है और उसको उल्टा डायरेक्शन हम लोग क्रॉस करेंगे। देखो यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा करंट मेरे सामने से आ रहा है, इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है। फिर से देख, करंट का डायरेक्शन ये है और इसको ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। फिर से देखो करंट का डायरेक्शन ये है और इसको हम ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको राइज इन पोटेंशियल बोलते हैं। इसका होगा वोल्टेज, इसको उल्टा डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। ये देखो डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये जो है डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो इसका वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज V इज इक्वल टू प्लस आई आर, यानी पॉजिटिव ले लेंगे इसको। V इज इक्वल टू प्लस आई आर, इसको राइज इन पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल। एक मिनट समझो इस चीज को, पहले समझ लो, गौर से देख लो बातों को। कह रहा क्या, जब हम लोग करंट की डायरेक्शन और उसको सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसका हम लेते हैं नेगेटिव, और जब अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेवल करते हैं तो उसका लेते हैं पॉजिटिव। तो राइज इन पोटेंशियल और फेल इन पोटेंशियल की बात कर रहा, फॉल इन पोटेंशियल की बात कर रहा। क्लियर है, चलो हो गया, ये समझ गया, कर लोगे। अब देखो केस सेकंड आता है, केस सेकंड। अब बेटा सेल लगा रहेगा तब क्या करोगे, देखो अब सेल लगाता है। तो रेसिस्टेंस की बात किया यहाँ पर कि रेसिस्टेंस में करंट और अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम लेते हैं माइनस आई आर, फॉल इन पोटेंशियल बोलते हैं इसको, यानी V इज इक्वल टू माइनस आई आर होगा। और यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो V इज इक्वल टू प्लस आई आर होगा। वोल्टेज यानी राइज इन पोटेंशियल इसको बोलते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखो। बेटा ये सेल रहा आपका, देखो यहाँ पर देखो, ध्यान दो, ये प्लस है और ये माइनस है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, सेल है ये। अब देखो सेल का प्लस और माइनस, प्लस से माइनस की ओर क्रॉस कर रहे हैं। देखो कैसे क्रॉस हो रहा है, ऐसे प्लस से माइनस की ओर। तो जिधर आप निकलोगे उस उधर वाला साइन लेंगे। किधर निकल रहे हो, माइनस की ओर, तो इसका जो EMF होगा माइनस ही हो जाएगा ना। फिर से देखो इसको हम ऐसे क्रॉस करना, इसको इसका जो EMF होगा, EMF माइनस ही होगा। दोनों सेम डायरेक्शन, मैंने ऐसे कर सकते हो, प्लस से माइनस, जिधर की ओर निकलोगे ये एरो लाइन दिखेगा, उधर वाला साइन लेंगे, माइनस ले लेंगे। क्लियर है, समझ गया होगा, इसका प्रॉब्लम में भी उपयोग हम लोग करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है ये EMF, और इसी को बोलते हैं बेटा फॉल इन पोटेंशियल। क्लियर है, चलो अब देखो बी पॉइंट, इसका सिंपल है, फिर से आसान तो है ही, बहुत आसान। अब देखो ये उल्टा कर दिया मैंने, अब देखो ये उल्टा कर दिया, माइनस प्लस। अब है माइनस से प्लस की ओर ट्रेवल हम करेंगे, माइनस से, अरे दिख रहा ना ये पोटेंशियल लिखा हुआ, सीख रहे हो, फेल इन पोटेंशियल। फेल कब कर रहा, देखो अगर रेसिस्टेंस में करंट और ट्रेवल की डायरेक्शन दोनों सेम है तो उसको बोलते हैं फेल इन पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल। और EMF भी फॉल यहाँ करेगा जब प्लस माइनस की ओर जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस से प्लस जा रहा है, बेटा यहाँ देख, माइनस से प्लस, तो मैंने बोला जिधर की ओर निकलोगे आप उधर वाला साइन लोगे। किधर निकल रहे हो आप, प्लस की ओर निकल रहे हो, तो इसका EMF हो जाएगा, ये E है, यहाँ भी E लिख दिया था मैंने, इसका EMF हो जाएगा हम लोगों को प्लस ही आ गया, प्लस ही आ गया। जिधर से निकलोगे उधर वाला साइन लेना है आपको, EMF। इसको बोलेंगे राइज इन पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल। कर लोगे, बोल लोगे, बिल्कुल आसान चीज है। अरे कट रहा है, चलो ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। इसको बोलते हैं राइज इन पोटेंशियल। अब भी कटा, अरे थोड़ा सा कट रहा, चलो अच्छा से लिख देता हूँ। इसका EMF बेटा हो जाएगा प्लस E, यहाँ माइनस E है, इसको बोलेंगे हम लोग राइज इन पोटेंशियल। अब नहीं कट रहा, चलो अब देख लोगे, राइज इन पोटेंशियल है।
ये दोनों राइज का केस है, अपोजिट डायरेक्शन और माइनस से प्लस तो राइज कर रहा पोटेंशियल, और ये फेल कर रहा पोटेंशियल V इक्वल टू माइनस आई आर, और EMF का वैल्यू माइनस ई आएगा, फेल इन पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल। क्लियर है? चलो कर लोगे इसको, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे इसका इलस्ट्रेशन करता हूं मैं। rise in potential should be considered positive while if fall in potential should be considered negative। चलो हो गया, देख लो एक नज़र देख लो थोड़ा सा। चलो कर लिया, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो आगे, इसका सर्किट एक छोटा सा लेता हूं, उसको हम लोग करते हैं, फिर अगले क्लास में लोग इलस्ट्रेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। तरह तरह के सर्किटों को तोड़ेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे होता है, क्या उसका फंक्शन होता है। बहुत आसान है, भारी तो नहीं ही है। चलो तो लो, आपके सामने एक छोटा सा सर्किट बनाता हूँ, देखो एक कर लोगे तो सब कर लोगे। चलो ये आपके सामने थोड़ा यहाँ बना देता हूँ ताकि समझ में आए आपको। चलो ऐसा बना देता हूँ, ये है सो कोई रेसिस्टेंस है, देख रहे हो? चलो देख तो रहे हो आप, दिख तो रहा ही है। अच्छा दिख रहा, चलो ऐसा कोई सर्किट दे दिया, यहाँ पर एक सेल भी लगा देता हूँ माइनस। अब देखो रेसिस्टेंस लगाता हूँ, थोड़ा यहाँ से लगा देता हूँ। चलो ये रहा आपके सामने बेटा, इसका माइनस और इसका प्लस, इसका EMF हो गया। चल ठीक है, ये R1 हो गया, यहाँ पर I1 करंट ले रहा हूँ, ये R3 है तो I3 ले लिया, और ये I2 ले लिया, R2 ले लिया। अब देखो बेटा, इसमें टेक्निक सीखते हैं हम लोग पहले। सपोज दैट A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, लूप का नाम कुछ भी हो सकता है, उसमें घबराना नहीं है आपको। ऐसा कह दिया ये सर्किट। अब इसका EMF सीक्वेंस लिखना हमको, देखो इसमें अपना मन से एक घुमाते हैं हम लोग। क्लियर? चलो घुमा दिए, सिंगल लाइन से आप घुमा सकते हो, हम समझाने के लिए डबल लाइन कर रहा हूँ। क्लियर? ऐसा घुमा दिया, देखो यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखे दिख रहे हो, ये देखो ये माइनस से प्लस जा रहा, ये देखो सेम डायरेक्शन दिखा रहा, सेम डायरेक्शन दिखा रहा, और ये देखो अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। बहुत आसान है, सीख लो इस चीज को, कोई भारी चीज नहीं है ये। अब बेटा अभी बताए थे कि दोनों सेम डायरेक्शन माइनस साइन यूज होगा, माइनस से प्लस तो प्लस साइन यूज होगा, दोनों सेम डायरेक्शन माइनस साइन यूज होगा, और अपोजिट डायरेक्शन प्लस साइन यूज होगा। तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, देखो ध्यान से। I1 R1 क्या होगा माइनस में, माइनस I1 R1। अब देखो प्लस E हो जाएगा, यहाँ पर आ गए प्लस माइनस I2 R2 हो गया, कर लोगे। और ये प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये ड्रॉप क्या होगा वोल्टेज I1 R1 माइनस में, ये प्लस ई हो गया, माइनस से प्लस की ओर निकल रहे हो आप, और ये क्या होगा माइनस I2 R2, और प्लस हो जाएगा ये I3 R3। यही तो बेटा बोला था कि टोटल वोल्टेज का अलजेब्राइक सम 0 होता है, कर लिया आपने। तो माइनस इसमें माइनस I1 R1 प्लस E माइनस I2 R2 प्लस I3 R3 इजिकल टू 0, माइनस कॉमन ले लो, तो I1 R1 माइनस E प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 इजिकल टू 0। उसको हटा दो उधर, माइनस को, कर लिया। I1 R1 माइनस E प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 इजिकल टू 0। अब इसको उधर ले जा, तो I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस माइनस I3 R3
इज इक्वल टू ई। यही है इस सर्किट का ईएमएफ इक्वेशंस या इक्वेशंस। अब देखो इसमें यहाँ लिख देंगे इन लूप, लूप का नाम बोलो, लूप का नाम क्या होगा बेटा? ए बी सी ए, जहां शुरू करेंगे वहां से ए बी सी ए। देखो ए बी सी ए देख लोगे, कर लोगे, चलो आसान है। सारे दोनों सेम डायरेक्शन टेक्निक सिखाए थे आपको, तो माइनस लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाला प्लस होगा, सेम डायरेक्शन वाला माइनस। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने समझा दिया। ये सिंगल लाइन्स आप घुमा सकते हो, सर्किट तोड़ने का ये तरीका है, समझ गए होंगे आप, उम्मीद लगाता हूँ। इससे आसान और नहीं हो सकता, बहुत आसान बताया मैंने, समझ गए हो आप। अब देखो यहाँ हॉट्स क्या रहा है, हॉट्स क्या रहा प्यारे बच्चों? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो बेटा ये एनर्जी पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है? एनर्जी पर, और वो था चार्ज पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद लगाता हूँ आपको अच्छी से समझ में आई होगी बात, और इस पर जितना भी न्यूमेरिकल आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगले लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, केवीएल का इलस्ट्रेशन करेंगे, देखेंगे कि कैसे सर्किट को हम तोड़ते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपका शुभ दिन हो, आज यहीं तक रहेगा क्लास, फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ इससे आगे क्या होता है। चलिए देख लीजिए, फिर कर लिए, चलो करेक्ट, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मिटा लें, ओके।